एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि जो आदम है उसे परमेश्वर ने मिट्टी से रचा है, इसका क्या मतलब है। जब हम सामान्य भाषा में देखते हैं कि आदम को मिट्टी से रचा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी जगह को खोद के वहां से मिट्टी ली गई, उसमें पानी डाला गया, गारा बनाया गया, फिर उसका एक पुतला बना दिया गया और फिर परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंक दिया। नहीं, मिट्टी से बनाने का जो तात्पर्य यहां पर बाइबल में दिया गया है आसान भाषा में, तो हम सभी आज मॉडर्न एज में रहते हैं, साइंटिफिकली हम जानते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है वो दुनिया के तमाम तत्वों से मिलकर बना है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन और ये मेटल वो मेटल, सब सारी चीजें हमारे शरीर में पाई जाती हैं। और जब हम मरेंगे तो ये तमाम चीजें जो जिस तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है, ये शरीर का जो तत्व है वो वापस इस संसार के तत्वों में मिल जाता है। हम ये जानते हैं विघटित होकर के, जैसे हम साइंस की भाषा में विघटन कहना जिसे कहते हैं। तो यहां पर जो मिट्टी का शरीर होने का जो मतलब है वो ये है कि आदम के शरीर को इस धरती के तत्वों से मिलकर के बनाया गया है और उन्हीं तत्वों से, उसमें हड्डी, उसमें मांस, उसमें लहू के द्वारा उस शरीर को बनाया गया। फिर परमेश्वर ने अपने आत्मिक स्वरूप के अनुसार उसमें जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो जैसे कि परमेश्वर ने अन्य क्रीचर्स को, अन्य स्वर्गदूतों को, करूबों को इस मिट्टी से नहीं बनाया, यानी कि इस धरती के तत्वों से नहीं बनाया, तो आखिर आदम को ही क्यों बनाया। अब यहां पर पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि के पीछे की जो कहानी है, अब हमें यहां समझ में आती है कि परमेश्वर ने यह सारा ब्रह्मांड, ये सारे यूनिवर्स आदम के लिए ही रचा है कि एक ऐसा विश्वास पात्र, ऐसा विश्वास योग्य मेरा परिवार हो जो मेरे साथ रहे, जो परखा गया हो। और इसीलिए परमेश्वर ने अभी उसे स्वर्गीय शरीर से जो है नहीं नवाजा है, उसे इस धरती के तत्वों में ही लेकर के वो लेकर के आता है। और हम इस बात को पवित्र शास्त्र पहला कुरिन्थियन उसके 15वें अध्याय और उसके 50वें वचन में पढ़ते हैं कि जो लहू और मांस है वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। यानी कि आदम भले ही उस वक्त निष्पाप है जबकि वो अदन की वाटिका में रह रहा है, लेकिन इस धरती के तत्वों का शरीर होने के कारण वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता था। आपको मेरी बात समझनी होगी। देखिए, हम पढ़ लेते हैं पहला कुरिन्थियन 15वां अध्याय 50वां वचन। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। तो ये जो धरती के तत्वों से मिलकर के जो ये शरीर है, ये स्वर्ग में परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था। इसीलिए जो अदन की वाटिका है वो इस पृथ्वी पर ही बनाई गई। ज्यादातर स्कॉलर्स का, क्या यह सभी स्कॉलर्स का यह मानना है कि जो अदन की वाटिका थी वो इस धरती पर ही थी। तो अदन की वाटिका इस धरती पर परमेश्वर ने लगाई और अदन की वाटिका में आदम को रखा और फिर हव्वा को वहां पर उसके लिए परमेश्वर ने रचा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी कि तू यहां का अधिकार है, तुझे यहां पर आराम से रहना है, सारी चीजें कर सकता है। यह बुद्धि का वृक्ष जो तू देख रहा है, इसके फल को मत खाना। एक आज्ञा दी, बाकी और कोई आज्ञा परमेश्वर ने उसे करने के लिए नहीं दी थी। एक ही व्यवस्था थी उसके पास, एक ही बात थी, एक ही आज्ञा थी कि तुझे बस केवल सब कुछ कर सकता है, यहां खा पी आराम से खूब, ये सारा अधिकार तेरे को अदन की वाटिका में तुझे दिया गया। लेकिन तू इस बुद्धि के वृक्ष के का जो फल है वो मत खाना। अगर तूने इसे खाया तो तू अवश्य ही मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम से कहा कि यदि तू इस फल को खाएगा तो अवश्य ही मर जाएगा। तो वहां पर बुद्धि का वृक्ष क्या है, वो फल क्या है? क्या उस फल के अंदर मृत्यु है जिससे कि आदम मर जाएगा? नहीं। आखिर परमेश्वर ने वहां बुद्धि का वृक्ष लगाया ही क्यों, ऐसी आज्ञा दी ही क्यों कि जो आदम है वो एक गलती करे, वो भले वो चाहता तो वहां वृक्ष नहीं लगाता और आदम ऐसे ही रहता, लेकिन नहीं, आदम को परमेश्वर ने इसलिए नहीं रचा है कि वो हमेशा इस धरती के तत्व वाले शरीर में रहे, बल्कि आदम को परमेश्वर ने इसलिए रचा है कि वो उसे अपना परिवार बनाए और एक परखा हुआ विश्वासी योग्य परिवार बनाए। जब ये इस धरती के तत्वों से छूट जाएगा उसके बाद मैं इसे स्वर्गीय शरीर दूंगा, जैसा कि हम पहला कुरिन्थियन 15वें अध्याय में पौलुस के द्वारा लिखा हुआ पाते हैं। तो अभी जो हमारा ये शरीर है ये इस धरती का है, लेकिन हमारा जो बनाने की जो योजना परमेश्वर की थी या है वो ये है कि हम स्वर्गीय शरीर को धारण करके परमेश्वर के साथ उसकी सहभागिता में रहे और तब वो सारी चीजें वो हमें देगा जो वहां पर, जैसे हम बुद्धि कह सकते हैं, सारी समझ है। क्योंकि आज हमारी इस धरती की देह में जो हमारी समझ और बुद्धि है, उस समझ और बुद्धि के आगे कुछ नहीं है जो हमें स्वर्गीय शरीर में दी जाएगी। तो यहां पर परमेश्वर ने इसी कारण से वहां बुद्धि का वृक्ष लगाया
बुद्धि का वृक्ष लगाने में उसमें जो फल है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि उसमें मृत्यु आ जाएगी। लेकिन हां, यदि परमेश्वर ने ये निजाम, ये योजना ठहराई कि यदि ये आदम मेरी बात को नहीं मानेगा और मेरी आज्ञा पालनता नहीं करेगा, तो फिर ये जो धरती के तत्वों वाला जो शरीर है जो मैंने अभी इसे दिया है, अभी इसमें मृत्यु नहीं है। जब तक ये पाप नहीं करेगा, मेरे विरोध में नहीं करेगा, तब तक ये धरती का तत्व जो ये शरीर है इसका विघटन शुरू नहीं होगा, इसका ढलना शुरू नहीं होगा। यानी कि जैसा आदम, परमेश्वर ने आदम को रचा था वो वैसा ही था। लेकिन जैसे ही वो अदन की वाटिका से बाहर निकला, उसके बाद धीरे धीरे करके शरीर जैसे हमारा ढलता जाता है, धरती के तत्वों में मिलने की कोशिश करने लगता है, वैसे ही उसका भी हुआ। तो यहां पर जब परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में रखा है, तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि ये परखा जाए और परखने के बाद जो मेरी योजना है वो इस पे लागू हो, और वैसा ही हुआ। आदम ने हव्वा के कहने में आकर और हव्वा ने सांप के बहकावे में आकर क्या किया, उस फल को खाया और वो फल अपने पति आदम को भी दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने उस फल को खाया तो उनके अंदर मृत्यु समा गई। मृत्यु यानी कि अभी तक तो वो निष्पाप थे, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जिससे कि परमेश्वर का विरोध हो, लेकिन वो आज्ञा उल्लंघन करना पाप ठहराया गया। यानी कि फल में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि हम खा रहे हैं तो पाप आ रहा है, लेकिन वो आज्ञा जो परमेश्वर ने आदम को दी थी कि तुम्हें ये नहीं करना है, वो चीज उसके लिए क्या हो गई, उसके खिलाफ हो गई और उसने वो परमेश्वर का विरोध किया। और जैसे मैंने आपको बताया, पाप की डेफिनेशन यही है कि जो भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है वो ही पाप है। तो यहां पर जैसे परमेश्वर ने आदम से कहा इस फल को मत खाना, यदि तू उस फल को खाएगा तो अवश्य ही मर जाएगा, और जैसे ही उसने परमेश्वर के विरोध में वो कार्य किया, वैसे ही मृत्यु उसके अंदर समा गई। यानी कि जो आदम ने जो पाप किया था परमेश्वर के विरोध में, उसकी जो मजदूरी थी, उसकी जो कमाई थी, वो मृत्यु थी। और हम देखते हैं कि जब आदम को और हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया है, तब आदम 930 साल का होकर क्या हो गया, मर गया। तो यहां पर परमेश्वर की अब योजना जो मेन है वो शुरू होती है कि अब ये जो आदम है, आदम को और हव्वा ने जो ये मेरे विरोध में कार्य किया, तो आदम को और हव्वा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर कर दिया, जबकि वो वहां बड़े आराम से, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी कष्ट के वहां रह रहे थे। अब जो इस धरती पर परमेश्वर ने उसे भेजा है, यानी कि अदन की वाटिका इस धरती पर ही है, लेकिन अदन की वाटिका का अंदर का माहौल अलग है और अदन की वाटिका के बाहर का माहौल अलग है। यानी अंदर सुख है, सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन बाहर का जो हाल है वो बिल्कुल अलग है, उलट है। आज के परिवेश में जैसे हम देखते हैं, दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, भूख है, मेहनत है, मजदूरी है। और यही बात परमेश्वर ने आदम को कह करके अदन की वाटिका से बाहर निकाला कि ये धरती तेरे कारण शापित हुई है, क्योंकि तूने मेरे विरोध में कार्य किया है। अब ये धरती तेरे लिए कांटे उगाएगी, ऊंट कटारे उगाएगी। तू माथे का पसीना जब बहाएगा, जब रोटी खाएगा, तू खेत की उपज खाएगा। यानी कि यहां पे कहने का जो तात्पर्य है इस वचन का मतलब यह है कि इस धरती पर जब हम जीवन को जिएंगे, मृत्यु वाला जीवन, वहां पर हम मृत्यु वाला जीवन नहीं जी रहे थे, आदम जो है अपना मृत्यु वाला जीवन नहीं जी रहा था, लेकिन जब वो धरती पर यहां रह करके जीने लगा, ये जो जीवन है ये मृत्यु वाला जीवन है, दुखों वाला, तकलीफों वाला, क्योंकि नित नित करके हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के जो तत्व हैं, धीरे धीरे करके ढलते जाएंगे, ढीले पड़ते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हमारा शरीर पूरी तरह से हमारा साथ छोड़ देगा और ये शरीर जो नाशवान है वो नष्ट हो जाएगा और हर एक मनुष्य को मृत्यु का स्वाद चखना पड़ेगा। तो आदम के द्वारा ये जो पाप है, जो आदम के द्वारा जो पाप है, उसकी जो मजदूरी है, जो मृत्यु है, वो तमाम मनुष्यों में फैल गई। लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि आदम से हमें क्या मिला है। आदम से हमें मृत्यु मिली है। अगर हम अदन की वाटिका में होते और वहां पर कोई पाप नहीं हुआ होता, तो आज जितनी भी आदम की संतानें हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करती और हमेशा हमेशा जीती रहती। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने फ्री ऑफ विल के साथ बनाया था, फ्रीडम ऑफ चॉइस के द्वारा बनाया था, ताकि मैं इसे परख सकूं। परखने वाला एक परिवार परमेश्वर चाहता था, तो हो सकता था उसमें आदम नहीं करता। वैसे तो ऐसा हुआ नहीं, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। अगर मान लीजिए अगर वहां आदम की संतानें और हो जाती, जैसे केन और हाबिल धरती पर बाहर हुए, अगर वहीं हो जाते तो उसमें से हो सकता था केन कोई गलती कर देता, हाबिल कर देता, कोई ना कोई तो ऐसा होता जो वहां से अदन की वाटिका से बाहर निकलवा देता। और वही हुआ, जो आदम हमारा आदि पिता है और जो हव्वा हमारी जो आदि माता है, उसी के द्वारा ये पाप हम सभी में समा गया, यानी कि मृत्यु समा गई। तो कोई ये सोचे कि आदम ने पाप किया था इसलिए मनुष्य पाप करेगा, ऐसा नहीं है।
वो वाले पाप की प्रवृत्ति मनुष्यों में नहीं आई है आदम से, वो तो उसके अंदर स्वयं है। हर एक मनुष्य के अंदर एक सिक्के के दो पहलू, जैसे मैंने आपको बताया, अच्छाई और बुराई समान रूप से है। अब हम अपने निर्णय से अपना निर्णय ले सकते हैं कि हमें क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञा पालनता करना है या फिर हमें परमेश्वर के विरोध में जाना है। ये हमारी मर्जी है। पाप और अच्छाई हमारे अंदर, हमारे मन में ही है, हमारे कॉन्शियस में ही है। तो हमें आदम से केवल मृत्यु मिली है। आदम से हमें केवल मजदूरी के रूप में, पाप की मजदूरी के रूप में मृत्यु मिली है, और आदम के द्वारा यह मृत्यु समस्त मानव जाति में फैल गई, समस्त मानव जाति में। और उसके बाद जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम को बाहर कर दिया है, तब भी परमेश्वर ने आदम को छोड़ा नहीं है, आदम की संतानों को छोड़ा नहीं है। टाइम टाइम पर, समय समय पर परमेश्वर ने उनका मार्गदर्शन किया है। हम देखते हैं सबसे पहली जो संतानें हैं, बाइबल के अनुसार हम देखते हैं केन और हाबिल को, वो जो है परमेश्वर के पास अपनी भेंटें लेकर के आते हैं, और परमेश्वर केन की भेंट को स्वीकार नहीं करता है और हाबिल की भेंट को स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि जो केन था उसके मन में ईर्ष्या थी, और परमेश्वर ऐसे लोग जो परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं उनकी भेंट स्वीकार नहीं करते। तो वहां भी क्या हुआ, जो शैतान है, जो इस धरती पर है, इस धरती पर उसने अपना अधिकार जमा लिया है, वो आदम और आदम की संतानों को भरमा रहा है, परमेश्वर के विरोध में कर रहा है। और ऐसा ही उसने स्वर्ग में भी किया था। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि जो लूसीफर है उसने 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ मिला लिया, तब परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया, स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। उन्हें फॉलन एंजल्स कहा जाता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे इस विषय में, सारी बातें हम डिटेल में करेंगे। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग में मैं सारी चीजें आपको डिफाइन नहीं कर सकता हूं, धीरे धीरे करके सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस धरती पर जो आदम है वो अकेला नहीं है। एक तो इस धरती की तकलीफें हमारे साथ हैं, ऊपर से शैतान और शैतान की जो आत्मिक सेना है वो भी हमारे विरोध में यहां पर कार्य करती है कि हम परमेश्वर के विरोध में हो जाएं। ज्यादा से ज्यादा आदम जो शैतान है उसका यह सोचना है कि जैसे मैंने स्वर्गदूतों को 1/3 अपने पास मिला लिया, वैसे ही आदम और आदम की संतानों को भी मैं अपनी तरफ मिला लूं, ताकि परमेश्वर जो है अपने लिए कोई विश्वासी योग्य परिवार ना बना पाए। तो ये उसका सोचना है। लेकिन उसे ये भी मालूम है कि मेरा अंत है। परमेश्वर ने अभी उसे खुली छूट दे रखी है कि तू जा और आदम के लोग संतानों को तू जो है बहकाएगा, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सजा नियुक्त कर दी है। और हम देखते हैं कि जो गंधक की झील हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, वो गंधक की झील उस शैतान के लिए ही बनाई गई है और मनुष्यों के लिए अनंत जीवन बनाया गया है। लेकिन मनुष्य के पास ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ये चुनने का अधिकार है, वो फ्री विल है कि वो अब शैतान की बनी हुई, शैतान के लिए बनी हुई गंधक की झील को चुन ले, या फिर आदम के लिए बना हुआ अनंत जीवन चुन ले, जो उसके लिए परमेश्वर ने उसकी योजना में था। तो यहां पर हमने देखा कि कैसे आदम की सृष्टि हुई और क्यों परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की, अदन की वाटिका में रखा, क्योंकि परमेश्वर एक परखा हुआ, एक विश्वास पात्र, विश्वास योग्य परिवार चाहता था जो आदम और आदम की संतानों के रूप में है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां की तकलीफों के साथ, यहां की परेशानियों के साथ जब हम अपने जीवन को जीते हैं, और तब भी जब हमें शैतान भड़का रहा है, हमारे चारों तरफ जाल बुन रहा है, तब भी हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलते रहेंगे। तब हम क्या करेंगे, परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनेंगे और उस स्वर्गीय शरीर को प्राप्त करेंगे जो स्वर्गीय शरीर परमेश्वर की योजना में मेरे और आपके लिए है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सभी मनुष्यों के साथ चलता रहा। नूह तक हम देखते हैं, हनोक के विषय में हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र उत्पत्ति की पुस्तक में कि परमेश्वर के साथ वो चला। उसके बाद हम देखते हैं कि पाप इतना बढ़ गया, लोगों ने परमेश्वर की इतनी ज्यादा अनाज्ञा की कि वहां पर इतना पाप बढ़ गया कि केवल नूह और नूह के घराने को छोड़ और कोई वहां धर्मी नहीं था। तब भी परमेश्वर ने वहां पर उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग इस धरती के चीजों में, इस धरती की बातों में इतना मगन हो गए कि उन्होंने परमेश्वर को भुला दिया और वो पाप में पड़ गए। और इस बात को हम देखते हैं कि नूह और उसके परिवार को छोड़ और इस पूरी धरती के जितने भी पशु पक्षी हैं उन सबके 2-2 7-7 जोड़ों को छोड़ और बाकी सभी जो प्राणी हैं मानव समेत परमेश्वर ने जल प्रलय में नष्ट कर दिए। यानी कि परमेश्वर ने नूह के समय में सभी जो मनुष्य हैं उनको जल प्रलय के द्वारा क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और केवल नूह और उसके 3 बेटे और उसकी पत्नी और 3 बहुएं को छोड़ और कोई मानव जाति में से कोई जिंदा नहीं रहा, क्योंकि उस वक्त केवल नूह और उसका परिवार ही ऐसा था जो परमेश्वर के साथ चल रहा था, उसके मार्गदर्शन में चल रहा था। तो वहां भी परमेश्वर की योजना यही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके मार्गदर्शन में चलें, उसके लिए चलें, एक ऐसा परिवार बनाने की वहां पर एक योजना थी। और वहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य ने सब कुछ यहां पर जानते हुए, उसके मार्गदर्शन को भी जानते हुए पाप किया और पाप में वो पाप में पड़ते चले गए और उसका ये
फल हुआ, इसका ये नतीजा हुआ कि परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया। तो यहां पर 15 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है। अगली रिकॉर्डिंग में हम बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।